बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। नियाओ संयोरल देवोनी बधाइया ए मेरा पीर घरानुआ आसमान दातारा मेरी चोली डिग गया मेरे रब ने सबब बनाया। आसमान दा तारा मेरी चोली डिग गया ए मेरे रब ने सबब बनाया। अज पाया दीदार गुरां दा अज पाया दीदार। 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 सोना सजे दरबार गुरां दा सोना सजे दरबार गुरां दा अज पाया दीदार। अज पाया दीदार गुरां दा अज पाया दीदार। दर्श का शुभ दिन आया आनंदपुर में रब को पाया। गुरु दर्श का शुभ दिन आया आनंदपुर में रब को पाया। गुरु दर्शन का शुभ दिन आया आनंदपुर में रब को पाया। गुरु दर्शन का शुभ दिन आया आनंदपुर में रब को पाया। सोना सजे दरबार गुरां दा सोना सजे दरबार गुरां दा अज पाया दीदार। अज पाया दीदार गुरां दा अज पाया दीदार। अज पाया दीदार गुरां दा अज संगताइयां गुरु चरना ते खुशियां पाया। दूरों दूरों संगताइयां गुरु चरना ते खुशियां पाइया। दूरों दूरों संगताइयां गुरु चरना ते खुशियां पाइया। दूरों दूरों संगताइयां गुरु चरना ते खुशियां पाइया। सोना सजे दरबार गुरां दा सोना सजे दरबार गुरां दा
अज पाया दीदार हो अज पाया दीदार गुरां दा, अज पाया दीदार। गुरु दर्श दी महिमा गाइयां, पागा वाले देण वधाइयां। गुरु दर्श दी महिमा गाइयां, पागा वाले देण बधाइयां। गुरु दर्श दी महिमा गाइयां, पागा वाले देण बधाइयां। गुरु दर्श दी महिमा गाइयां, पागा वाले देण बधाइयां। सोना सजे दरबार गुरां दा, सोना सजे दरबार गुरां दा, अज पाया दीदार हो अज पाया दीदार गुरां दा, अज पाया दीदार। अज हवावां मिठियां चलना, अज धरती ने दुल्हन बनना। अज हवावां मिठियां चलना, अज धरती ने दुल्हन बनना। अज हवावां मिठियां चलना, अज धरती ने दुल्हन बनना। अज हवावां मिठियां चलना, अज धरती ने दुल्हन बनना। सोना सजे दरबार गुरां दा, सोना सजे दरबार गुरां दा, अज पाया दीदार हो अज पाया दीदार गुरां दा, अज पाया दीदार। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सोने जे सिंहासन उत्ते बैठ के बैठ के बैठ के सोने जे सिंहासन उत्ते बैठ के संगतां नूं दर्श दिखांदे। हरी चिट्टी कार विच बैठ के हरी चिट्टी कार विच बैठ के संगतां नूं दर्श दिखांदे। सोने के सिंहासन उत्ते बैठ के संगतां नूं दर्श दिखांदे। ओ आनंदपुर रहण वालिया आनंदपुर दे अजब नजारे सानू लगदे बड़े प्यारे। तेरा दर्शन करके दाता तुल जांदे ने पाप सारे। दुखियां दे दुखड़े मिटाण लई दुखियां दे दुखड़े मिटाण लई पल विच सतगुरु आंदे। सोने जे सिंहासन उत्ते बैठ के संगतां नूं दर्श दिखांदे। सोने के सिंहासन उत्ते बैठ के संगतां नूं दर्श दिखांदे। ओ आनंदपुर रहण वालिया ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵਾਰ ਦੇਂਦੇ ਆਪਣਾ ਤਨ ਮਨ। तेरा मुखड़ा रूप नूरानी वेख दुनिया होई दीवानी। अपने ही रंग विच रंग दे अपने ही रंग विच रंग दे चरणां दे नाल लगा के। सोने जे सिंहासन उत्ते बैठ के संगतां नूं दर्श दिखांदे। सोने के सिंहासन उत्ते बैठ के संगतां
वेख दिल नी साडा रजदा, दिल करदा वेखी जावां तेनू दिल दे विच बसावां। आइयां मिलन दियां तरीकां, आइयां मिलन दियां तरीकां, हुण कर दे खत्म उड़ीकां। सोने जयकारा बोल। अब लालच मत करो, 500 करनी है। दे इधर दे, मेरे को दे, मेरे को दे। की जय बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज, बोलो साचे दरबार। आवाज थोड़ी कम कर लो अभी। हरिओम जय श्री जगतारण स्वामी, जय जय श्री जगतारण। शुभ मग के उपदेशक, शुभ मग के उपदेशक, यमदास निवारण। हरिओम जय श्री जगतारण, परमारथ अवतार जगत में गुरु जी ने है लीला, मेरे स्वामी जी ने है लीला। हम जैसे भाग्यन को, हम जैसे भाग्यन को ग्रह दर्शन दीना। हरिओम जय श्री जगतारण, कली कोटिलत जीव निष्कारण को प्रभु संत स्वरूप धर के, स्वामी सुंदर स्वरूप धर के। आत्म को दर्शावत, आत्म को दर्शावत, मल दोए हैं मन के। हरिओम जय श्री जगतारण, आप पाप के ताप गए जो गुरु शरणी आए, मेरे स्वामी शरणी आए। गुरु जी से लाल अमोलक, स्वामी जी से लाल अमोलक, जिस जन ने पाई। हरिओम जय श्री जगतारण, सहज समाधि अनाहत ध्वनि जप अज पावत लाए, स्वामी अज पावत लाए। प्राणायाम की लहरें, प्राणायाम की मेरे मन भाए। हरिओम जय श्री जगतारण, कृपा कर जन्म दियो जग मात पिता द्वारे, स्वामी मात पिता द्वारे। उनसे अधिक गुरु जी हैं, सबसे श्रेष्ठ दाता जी हैं, पवन निधि से तारे। हरिओम जय श्री जगतारण, तले की वस्तु गगन ठहरावे, गुरु के शब्द शर से, सतगुरु के शब्द शर से। सो सूरा सो पूरा, सो सूरा सो पूरा, पल में रह परते। हरिओम जय श्री जगतारण, साथ सनेही प्रेम की बाती, योग अगन जिनके, स्वामी योग अगन जिनके।
की आरती अष्टपदी रच के स्वामी अष्टपदी रच के साहिब चंद ने गाई तेरो दास ने गाई पद रज सज करके ओम जय श्री जगतारण जय श्री जगतारण बलिहारी जय जय श्री जगतारण बलिहारी जय जय श्री जगतारण सतगुरु जी जय जय श्री जगतारण भगवान जी जय जय श्री जगतारण शुभ मग के उपदेशक शुभ मग के उपदेशक यमदास निवारण ओम जय श्री जगतारण श्री परमहंस दयाल जी पूर्ण सुख के धाम बार बार दंडवत करूं कोटि कोटि प्रणाम हाथ जोड़ विनती करूं सतगुरु कृपा निधान सेवा अपनी दीजिए और भक्ति का दान सुखदाता दुख भंजना सतगुरु तुमरो नाम नामे अमोलक दीजिए भक्ति करो निष्काम नाव बनाई शब्द की बहुत किया उपकार भव सागर में डूबते मेरे जीव डूबा तुम बिन कोई मीत नहीं स्वार्थ का संसार बिन स्वार्थ सतगुरु करे निश दिन पर उपकार मैं निर्बल अति दीन हूँ तुम समरथ बलवान सब विधि मम रक्षा करो मेरे दीन बंधु भगवान विरज संभारो नाथ जी शरणागत प्रतिपाल वहाँ कहे की लाज है मेरी करो संभाल समरथ सतगुरुदेव जी लीने तुम्हारी ओर तुम्हारी कृपा से मिटत हैं जन्म जन्म के खोट मैं अपराधी जीव हूँ नख शिख भरा विकार अपनी दया से सतगुरु जी कीजिए भव से पार भटक भटक कर आया पड़या तुम्हारे द्वार चरण शरण में राख लो प्रभु अपनी कृपा धार तुझ सा कुछ तो है नहीं मुझसे तुम्हें अनेक राखो चरण छाव में गई तुम्हारी टेक टेक एक प्रभु आपकी नहीं भरोसा तुम्हारी कृपा दृष्टि से पाइए पद निर्वाण अनेक जन्म भर मत रयो पायो ना विश्राम आया हूँ तब शरण में मेरे कृपा सिंधु सुखदान लिव शिर चरणन में लगे जैसे चंद चकोर रहन दिवस निरखत रहूं श्री गुरु मूरत की ओर श्री गुरु चरण सरोज में राखो अपना शीश चाहूं तुझसे मैं सदा प्रेम भक्ति बख्शीश पत राखो मेरे साईया दया सिंधु
सतगुरु तब चरणार, पार ब्रह्म सतगुरु मेरे, पूर्ण सच्चिदानंद। नमस्कार प्रभु आपको, मित्र सत्संग के सुख कंद। श्री माता पिता सतगुरु मेरे, शरण पड़ो किसकी, गुरु बिन और न दूसरा मैं आस करूं किसकी। स्वामी बिन और न दूसरा मैं शरण जाऊं किसकी। जयकारा निस्तारा धर्म का द्वारा, सुनकर बोलेगा सोनिहाल होएगा, बोल साचे दरबार की जय। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरमुख उठो, बोलो जयकारा, बोल श्री गुरु महाराज की।
बोल जयकारा बोले श्री गुरु महाराज की जय। बोलो सी आए जी घर मेरे मैं सगन मनाते। बोली का बोलो रंग दो रंग दो रंग दो मुझे प्रेम के रंग में रंग दो रंग दो रंग दो रंग दो मुझे प्रेम के रंग में रंग दो। रंग भाई तुझा तेरी में पूजा मैं
तुम्हें अपने रख दो। स्पीच बंद कर दे। इसको हटा दे। मेरे सतगुरु आप हो, सब संतन के सरदार, शरण पड़ेगी राखियां प्रभु जी तुम ही शरण पड़ेगी राखियां प्रभु जी तुम ही गुरुमुखा एक बार अपनी मुख रचना को पवित्र करने के लिए सब मिलकर ऊंची और मीठी स्वर से बोले जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखा हर इंसान ये जानता है कि जितनी भी ये संसार की रचना है उस प्रभु की रचाई हुई है, वो ही करण करावन हार है। मगर फिर भी भगवान भक्ति को अधिक महत्व देते हैं। एक कर्म वो जो हम अपने मन के ख्यालों से करते हैं, जो जो मन में विचार उठे, शुभ कर्म भी किए, मन के विचारों से पूजा भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। और एक कर्म वो जो गुरु की मौज और आज्ञा अनुसार किया जाता है। तो श्री रामायण में लिखा है कि यद्यपि सम नहीं राग नरोषो, गहना पाप पुण्य गुण दोषो, कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। श्री रामायण का वचन है कि ना तो भगवान का किसी के साथ वैर है, ना ही किसी के साथ प्यार है।
वो समदर्शी कहलाते हैं। ना किसी के गुण को ग्रहण करते हैं, ना अवगुण को ग्रहण करते हैं। वो इन सब से न्यारे हैं। तो प्रभु ने किस चीज को महत्व दिया है कि कर्म प्रधान विश्व कर रखा, जो जस करही सो तस फल चाखा। भगवान ने कर्म को महानता दी है कि इंसान जैसे कर्म करेगा उसका फल उसको वैसे ही भुगतना पड़ेगा। अब कर्म का फल तो भुगतना पड़ेगा, मगर उससे छूट कैसे सकते हैं? जब हम गुरु की शरण में आ जाते हैं, वो हमें मार्ग दर्शाते हैं, वो हमें सच्ची राह दिखाते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि कर्म प्रधान विश्व कर रखा, जो जस करही सो तस फल चाखा। कि कर्म जो है वो हम सोच विचार कर करें, और फिर ऐसे कर्म कि जिनके करने से प्रभु की प्रसन्नता प्राप्त हो। एक बार पार्वती शिवजी महाराज के चरणों में बेनती करती है कि प्रभु भगवान की महिमा का वर्णन करो, उनकी महिमा सुनाओ। तो शिवजी महाराज पार्वती को उपदेश करते हुए वचन करते हैं, उमा राम गुण गोड़ पंडित मुनि पावही विरत, पावही मोह विमोड़ जे हरि विमुख न धर्मरत। कि हे उमा, संसार के अंदर हम कहें कि भगवान के चरित्रों को हम गा सके, उनके चरित्र अति गूढ़ हैं, जो इंसान की बुद्धि से परे है। उनकी महिमा का गायन तो हो ही नहीं सकता। लेकिन फिर भी जो उसकी साधना में लगे हैं, पंडित जन, मुनि जन, जिनको प्रभु की प्राप्ति हो गई है, सतगुरु का मिलन हो गया है, जो नाम का सिमरन करते हैं, तो उनके दिल में तो प्रभु की महिमा सुनकर वैराग पैदा होता है कि ये दुनिया असत्य है। जिसको हम अपना जान रहे हैं, जिस तन को अपना जान रहे हैं, जिस दुनिया को अपना जान रहे हैं, जिस मालजर को अपना जान रहे हैं, तो उनके मन में ऐसा वैराग छा जाता है कि ये कुछ भी अपना नहीं। जब तन ही अपना नहीं तो और कौन सी वस्तु अपनी हुई? लेकिन हर इंसान तो वैराग धारण नहीं कर सकता, तो दूसरा भी उन्होंने साथ ही बतलाया कि पावही मोह विमोड़ जे हरि विमुख न धर्मरत। जो भगवान से बेमुख हैं, जिनकी धर्म में प्रीत नहीं, वो जीव मोह को प्राप्त होते हैं। क्योंकि हम दुनियादारी के जितने भी कर्म करते हैं, उससे दिन प्रतिदिन हमारा मोह बढ़ता चला जाता है। एक सुंदर घर बना ले, आलीशान चित्रकारी करवा ले, तो क्या होगा? हमारी आंख बार बार उनको देखेगी कि ये कितना सुंदर लग रहा है, कितना सुहाना लग रहा है, ये मेरे बच्चे इसमें बड़े आराम से रहेंगे। वो जो है हमारे हृदय में मोह उत्पन्न करने वाला है। और जो मंदिर हैं, धर्म स्थान हैं, वो भी सुंदर बनाए जाते हैं। कई लोग ऐसा कहते हैं, क्या भगवान को सुंदर मंदिर की जरूरत होती है या सुंदर वस्त्र की जरूरत होती है? उनको कुछ नहीं चाहिए। ये जितनी रचना है हमारे मन के रुख को मोड़ने के लिए है। जब हम मंदिर सुंदर बनाते हैं, मंदिर सजाते हैं और भगवान को सुंदर सुंदर पोशाक पहनाते हैं, सुंदर सुंदर आभूषण पहनाते हैं, उस वक्त हमारी सुरती प्रभु में विलीन हो जाती है कि मेरे प्रभु कितने सुंदर लग रहे हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं।
जब प्रभु का ध्यान हमारे हृदय में होगा तो वो हमें मोह बंधनों से दूर करने वाला है। तो इसलिए कहते हैं कि राम राम सबको कहे, कहिए राम ना होए, गुरु प्रसादी मन बसे, ता फल पावे कोई। कि सारी दुनिया प्रभु का नाम लेती है, मगर खाली नाम लेने से तो जीव का कल्याण नहीं। हम सारा दिन पुकारते रहे, भूख लगी है, रोटी खानी है, रोटी खानी है, क्या भूख मिट जाएगी? प्यास लगी है, बिना पानी पिए पानी 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 करते रहे तो क्या प्यास बुझेगी? जब भूख प्यास मिटाने के लिए अन्न जल ग्रहण करना पड़ता है तभी हमारी भूख प्यास शांत होती है। तो ऐसे ही गुरु प्रसादी मन बसे, ता फल पावे। गुरु का दिया हुआ प्रसाद क्या होता है? वो हमें सच्चे नाम की बख्शीश करते हैं। तो जब उस नाम का हम सिमरन करते हैं तो हमारा जीवन सफल हो जाता है। राम राम सबको कहे, कहने का विचार, वही राम साधु कहे, वही कहे संसार। अब प्रभु का नाम तो वही है जो आम दुनिया भी लेती है, संत जन भी लेते हैं, मगर अंतर क्या है कि संतों की सूरत जो है वो दुनिया में नहीं अटकी होती, रहते हैं दुनिया में मगर उनकी सूरत मालिक के चरणों से जुड़ी होती है। तो इसलिए उन पर प्रभु के नाम सिमरन का अधिक असर होता है और हमारी सुरती बाहर मुख रहती है। हम कार्य करते करते भी ना जाने कितनी बार हमारी सुरती इधर उधर जाती है, क्योंकि वो पूरा दिन की दिनचर्या ही यही है कि कभी हमारी सुरती कहीं जाती है, कभी कहीं जाती है। तो संत उपदेश देते हैं कि है दोनों ही प्रभु के नाम, मगर जपने जपने में अंतर है। जिसने दिल से जपा उसका बेड़ा पार हो गया। करना व्यर्थ नहीं, ज्यादा नहीं तो कुछ फल तो फिर भी मिलता है। थोड़ा 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 करते करते जब संस्कार उभर आते हैं तो सूरत हमारी संसार में रहते हुए भी मालिक के चरणों में जुड़ जाती है। जब सूरत एकाकार हो जाती है तो प्रभु और प्रेमी की दूरी ही नहीं रहती। एक बार सुखदेव जी, जिन्होंने 2 बार 12-12 वर्ष जंगल में तप किया, क्योंकि नाम जो है उन्होंने शिवजी महाराज से छिपकर तोते की जोनी में लिया था। पार्वती ने एक दिन बेनती करी प्रभु से कि प्रभु मुझे अमर भक्ति दो। अमर भक्ति किसे कहते हैं? कि जो कभी समापति ना हो। अमर उपदेश दो। तो शिवजी महाराज बाहर एकांत में जंगल में ले गए, वृक्ष के नीचे बैठे हैं। वहां उनको प्रभु का नाम ध्यान सुना रहे हैं, मगर सुनते सुनते पार्वती सो गई। उसी वृक्ष के ऊपर तोता बैठा था, तो वो पार्वती की जगह तोता हो करता रहा। अब भगवान के नेत्र बंद थे। जब आंख खोली देखा कि पार्वती तो सोई पड़ी है। इधर उधर नजर दौड़ाई कि ये आगे हूं कौन कर रहा था, तो देखा कि वृक्ष पर तोता बैठा है। उसी तोते की जोनी में उन्होंने नाम ग्रहण किया, नाम की दात उनको प्राप्त हुई। तो उनका जन्म हुआ फिर वेद व्यास जी के घर। अब अंदर नाम जो था वो उन्हें याद था
पिता से कहते हैं पिताजी मैं जंगल में जाकर तप करूंगा। भेज दिया पिताजी ने, जाओ। जानते भी थे कि बिना गुरु धारण किए नाम जपा हुआ भी दरगाह में परवान नहीं। भेजा, 12 वर्ष तप किया, वापस आए, कहते हैं पिताजी शांति तो मिली नहीं। उन्होंने कहा फिर और तप करो। 12 वर्ष फिर तप किया, फिर भी शांति नहीं मिली। फिर पूछते हैं कि आप ही बताओ मुझे शांति कैसे मिलेगी। तो वेद व्यास जी कहते हैं बेटा जब तक गुरु की शरण में नहीं जाओगे तब तक शांति प्राप्त नहीं हो सकती। मन की शांति तो गुरु धारण करने पर ही प्राप्त हो। गुरु का दिया हुआ वचन जब अपने जहन में बिठाओगे, उसका निरंतर सिमरन करोगे, तभी मन को चैन सुख और शांति मिलेगी। फिर पूछते हैं किसको गुरु बनाऊं। कहते हैं इस वक्त राजा जनक पूर्ण गुरु हैं, आप उनकी शरण में जाओ। अब गए तो क्या देखा कि वेद व्यास जी तो सादा सुधा जीवन था उनका, पूर्ण गुरु थे, लेकिन बेटा होने के नाते नाम नहीं दिया कि इसकी श्रद्धा नहीं होगी तो भक्ति नहीं बनेगी। राजा जनक को जाकर देखा कि ये तो स्वर्ण सिंहासन पर बैठे हैं, रानियां पटरानियां परियां नाच कर रही है। तो मन में थोड़ा सा भ्रम आ गया कि ये कैसे पूर्ण गुरु हो सकते हैं। अब जान गए राजा जनक। कहते हैं शुकदेव बताओ किस मकसद से आप आए। कहने लगे कि मैं तो गुरु धारण करने आया हूं। तो राजा जनक कहते पहले एक काम करना पड़ेगा। एक गिलास दूध का भर के शुकदेव जी के हाथ में पकड़ा दिया और उनको वचन किए कि इस गिलास को लेकर पूरे नगर का भ्रमण करो, मगर ये ख्याल रखना कि एक भी बूंद नीचे ना गिरने पाए। कहने लगे कि अब ये तो करना पड़ेगा। बड़े ध्यान से लेकर चले, पूरे नगर का भ्रमण किया, वापस आए तो पूछते हैं राजा जनक कि पूरे नगर का भ्रमण किया तो ये दूध तो ज्यों का त्यों है, इसमें से जरा भी नहीं गिरा। तो हाथ जोड़कर शुकदेव जी कहते हैं महाराज आपने तो कहा था कि दूध नहीं गिरना चाहिए, तो मैं जहां जहां भी चला मेरी सारी सुर्ती इस दूध के गिलास में थी। तो राजा जनक पूछते हैं क्या तुमने मिथिलापुरी नहीं देखी, नगर नहीं देखा सारा। कहने लगे मैंने तो आंख ही ऊंची नहीं करी, मैंने नहीं देखा कि क्या है, मेरी सुर्ती इसी दूध के गिलास में। तो राजा जनक कहते हैं बेटा इसी प्रकार जब हम अपनी सुर्ती केवल नाम में जोड़ लेते हैं तो हमारी नजर इस दुनिया की रंगरलियों पर नहीं जाती। अब आप नगर में भ्रमण तो कर रहे थे, मगर सब कुछ बीच में से जाते हुए आपने कहीं भी अपनी दृष्टि नहीं फेरी, क्योंकि आपकी सुर्ती इसमें थी। तो ऐसे ही जो अपनी सूरत को प्रभु से जोड़ लेता है तो दुनिया में उसकी सुर्ती नहीं फंसती। देखने में वो दुनिया में रहते हैं। अब उस वक्त सुखदेव जी को कितने लोगों ने देखा होगा, मगर हर कोई यही सोच रहा होगा कि ये ना जाने क्या गिलास लेकर घूम रहे हैं। मगर राजा जनक जो पूर्ण गुरु थे वो उन्होंने एक छोटी सी परीक्षा लेनी चाहिए। वो छोटी सी परीक्षा ली। उस परीक्षा में जब वो पास हुए तो उन्हें नाम की बख्शीश कर दी। कितना कठिन नाम प्राप्त होता था, लेकिन कलिकाल के अंदर महापुरुषों ने नाम जो है बड़ा सस्ता लगा दिया। फर्ज तो ये बनता है कि पहले दाता शीश गया
जो तन मन अर्पे शीस, पाछे दाता गुरु है जो नाम किया बख्शीश। कि पहले सेवक अपने तन मन को सौंप दे, फिर नाम की बख्शीश वो करे। मगर कलयुग के अंदर आयु छोटी होने के कारण महापुरुष दयाल रूप बनकर आए। आप कहते हो ना कि हमारे गुरु महाराज जी श्री परमहंस दयाल है। वो परमहंस है जो सुच्चे मोती सबको चुन चुन कर खिलाते हैं और दयाल स्वरूप है। हमारी कमियों को, हमारी त्रुटियों को, हमारे अवगुणों को कभी नहीं निहारते, अपनी रहमत बरसाते हैं और हर वक्त यही उपदेश देते हैं कि प्रेमियों, अपने मन को भक्ति में लगाओ, प्रभु के प्यार में अपना तन मन रंग लो। इसी से ही हमारा जीवन सफल है। जिस मकसद के लिए जीवन मिला वो मकसद तभी पूरा होगा जब हम अपने मन को भक्ति में लगाएंगे। मगर कितने लोग हैं जो सूरत अपनी मालिक से जोड़ते हैं, बैठे हुए आरती करते हुए भी सुरती न जाने कहाँ कहाँ जाती है। तो महापुरुषों ने हमारे लिए भक्ति के भंडार खोल दिए। जगह 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 नगर नगर सत्संग भवन बनाए कि जब प्रेमी अपने घर से चलकर आश्रम पर आएंगे तो उस वक्त कम से कम एकाग्रचित होकर दर्शन करेंगे, वचन सुनेंगे, इनका कल्याण होगा। ये जितनी भी उनकी रचना है हमारे ही कल्याण के लिए है। तो वो तो हमें तारने के लिए आए, हम भी तो अपने कल्याण का मार्ग प्राप्त करें। वो कैसे होगा? जब हम उनके वचनों पर चलेंगे, उन पर अमल करेंगे और अपने जीवन को भक्ति के सांचे में डालेंगे, तो हमारा लोक परलोक हमारे दोनों ही संवर जाएंगे। महापुरुष तो दिन रात ये भक्ति की दात लुटा रहे हैं, मगर प्रेमी झोली फैलाकर ये दात भर रहे हैं। लेता कितनी है? कोई जैसा जिसका बर्तन हो वो भर लेवे, कोई तो लोटा कोई तो गागर भर लेवे। जैसे कोई इंसान लोटा लेकर जाता है, चाहे वो नदी पर जाए, चाहे वो कुएं पर जाए, चाहे वो समुद्र पर जाए, जितना बर्तन होगा जल उसमें उतना ही आएगा। ऐसा नहीं कि कुएं में 1 किलो आएगा, अगर समुद्र पर भरने जाए तो उसमें 10 किलो भर लेगा, ऐसा नहीं। तो ऐसे ही जितने जिसके मन के भाव होंगे उतनी उतनी वो भक्ति की दात प्राप्त करेगा, उतनी उतनी महापुरुषों की रहमत हासिल करेगा। तो भाव तभी होंगे जब हम सब संशय भ्रमों से निकलकर अपनी सुक्ति को मालिक के चरणों में जोड़ेंगे और उनके वचनों को सुनकर अमल करेंगे और ये जानेंगे कि ये हमारे सच्चे हितैषी हैं। बाकी जितनी भी दुनिया है केवल स्वार्थ की है। संत है जो परमार्थ के लिए आए, साध बड़े परमार्थी, शीतल जिनके अंग, तपत बुझावे और की देकर अपना रंग। संत महापुरुष परमार्थिक होते हैं, परमार्थ के लिए ही संसार में अंतरित होते हैं। तो आप प्रभु का नाम सिमरन करते हैं, दूसरों को यही उपदेश देते हैं, तो वो हमारे मन की तपश को बुझाकर उसमें मधुर मधुर नाम भर देते हैं। तो इसलिए प्रेमी कहते हैं कि जैसी सतगुरु तुम करी, हमसे कछु न हुए, विष भांडे ते काट के दिया में रस जोए। किया प्रभु, जो उपकार आपने हम पर किया, जैसी रहमत आपने हम पर की, हम तो उसका कर्ज कभी भी अदा नहीं कर सकते।
जब तक मुझे आपकी शरण नहीं मिली थी, मेरा मन विषय वासनाओं से भरा था, विषैला था। जब मैं आपकी शरण में आया तो आपने उस विष को निकाल कर उसमें अपना मधुर मधुर अमृत नाम रस भर दिया। अब उस रस को पीता हूं तो आप सब जानते ही हो कि अमृत के पीने से क्या होता है। अमृत के पीने से अमरता मिलती है और विष को ग्रहण करने से नाश होता है। तो वो हमें नाश वाले रास्ते से हटाकर अमरता के रास्ते पर लगाते हैं। तो इसीलिए उनको रूह का हितकारी बतलाया गया है, दयाल स्वरूप कहा गया है कि वो दयालु बनकर आए, सबको इस बेड़े पर चढ़ा चढ़ाकर नाम रूपी दौलत दे देकर उनको निहाल कर रहे हैं, माला माल कर रहे हैं। तो प्रभु के चरणों में प्रार्थना करें कि ऐ प्रभु, ऐसे ही आज खुशियों भरा दिवस है, क्योंकि इस झिलमिल कुटिया पर मार्च में ही हमारे श्री परमहंस महान विभूतियां यहाँ आकर विराजमान हुई इस पावन धरती पर। तो हर वर्ष प्रेमियों को ये इंतजार रहता है कि कब मार्च महीना आएगा और खुशियों भरा दिवस हमें देखने को मिलेगा। तो आज वही खुशी भरा दिवस है जो प्रेमी मना रहे हैं और सतगुरु के चरणों में बैठकर ये खुशियां प्राप्त कर रहे हैं। तो यही विनय करें कि है प्रभु, आप ऐसी दया करना कि हमेशा हमारा मन आपके चरणों से जुड़ा रहे और आपका मधुर अमृत नाम रस पीकर अपने जीवन को सफल बनाते रहे। बोलो जयकारा। आज वार्षिक भंडारे की सबको बहुत बहुत बधाई हो। आप सबके सहयोग से ये सारा कार्य रचा गया, तो इसलिए आप सबके मन में अपार खुशियां छाई हैं। तो श्री गुरु महाराज जी की तरफ से हमारे इष्ट देव श्री श्री 108 श्री हजूर सतगुरु दाता दयाल जी महाराज जी की तरफ से सारी संगत को बड़े प्रेम पूर्वक दुआ आशीर्वाद हो। मेरी तेरी निभ जाए, तेरी मेरी ऐसी गुरा वाले हो गए, गुरा विच खो गए। बधाइयाँ दी बधाइयाँ, ऐसा गुरा वाले हो गए। बधाइयाँ दी बधाइयाँ, ऐसा गुरा वाले हो गए। गोरा वाले हो गए, मस्ती विच खो गए। बधाइयाँ दी बधाइयाँ, ऐसा गोरा वाले हो गए। गोरा वाले हो गए। तेरे चरण पखारो, नित नित तेरे चरण पखारो, नित नित तेरे चरण पखारो। तन मन धन में सब कुछ वारो, तन मन धन में सब कुछ वारो, तन मन धन में सब कुछ वारो। मेरे सतगुरु है दुनिया से आए। बधाइयाँ दी बधाइयाँ, ऐसा गोरा वाले हो गए। बधाइयाँ दी बधाइयाँ, ऐसा गोरा वाले हो गए। हो गए मस्ती विच खो गए, गोरा वाले हो गए। मस्ती विच खो गए। बधाइयाँ जी बधाइयाँ, ऐसा गोरा वाले हो गए। बधाइयाँ जी बधाइयाँ, ऐसा गोरा वाले हो गए। रंग नीला गुलाबी ओ पीला, रंग रे तू रंगीला। रंग नीला गुलाबी ओ पीला, रंग रे तू रंगीला। अब करना तेरी
अब करना तेरी, अब करना तेरी, अब करना तेरी। मेरी लू अंग अंग रंग दो, रंग दो, रंग दो, रंग दो, मुझे प्रेम के अपने रंग दो, रंग दो, रंग दो, रंग दो, मुझे प्रेम के अपने रंग दो। कुटिया दे बेड़े नच नच होई कमली। तेनू जान तो ज्यादा सजना, तेनू प्यार कर दिया। मैं सपने विच भी तेरा दीदार कर दिया। मैं सपने विच भी तेरा दीदार कर दिया। तेनू जान तो ज्यादा सारा जी तैने प्यार कर दिया। तेनू जान तो ज्यादा सजना, मैं प्यार कर दिया। मेरी जिंदगी में आके, मेरी जिंदगी में आके नर में गया तन पाके, नर में गया तन पाके, मेरी जिंदगी में आके नर में गया तन पाके, नर में गया तन पाके, नर में गया तन पाके। मैनू हर दम याद तेरी तड़पाती है। हर दम याद तेरी तड़पाती है। तेनू नाले खाते जान निकलती जाती है। तेनू नाले खाते जान निकलती जाती है। तेनू नाले खाते सोना मुखड़ा सावर, तैनू देख के हो गई पागल। तेरा सोना मुखड़ा सावन, तेनू देख के हो गई पागल मैनू हर दम याद तेरी तड़पाती है। तेनू हर दम याद तेरी तड़पाती है।
तेरी नूरी नूरी अखियां विच मैं खो जावां सजना तेरी नूरी नूरी अखियां दे विच खो जावां सजना दुनिया नूं छड्ड के तेरी मैं हो जावां सजना दुनिया नूं छड्ड के तेरी मैं हो जावां सजना तेरी नूरी नूरी अखियां विच मैं खो जावां सजना तेरी नूरी नूरी अखियां विच मैं हो जावां सजना दुनिया नूं छड्ड के तेरी मैं हो जावां सजना दुनिया नूं छड्ड के तेरी मैं हो जावां सजना बस तेरी अलोड़ा मैनू रहने लाए बस तेरी अलोड़ा मैनू रहने लाए तैनू मारे खाते निकलती जाती तेनू मांगे खाते जा निकलती जाती है बस तेरी अलोड़ा मैनू रहती ने बस तेरी अलोड़ा मैनू रहती ने तैनू मारे खाते जा निकलती जाती तेनू मांगे खाते जा निकलती जाती तेरा सोना मुखड़ा सावरे तैनू देख के लोग मैं पागल तेरा सोना मुखड़ा सावरे तैनू देख के लोग मैं पागल मैनू हर दम याद तेरी धड़कनी है मैनू हर दम याद तेरी धड़कनी है तैनू आवे खाते जा निकलती जाती तैनू आवे खाते जा निकलती जाती प्रेम तेरा मत मस्त बनाए सारी दुनिया के गम तू भुलाए प्रेम तेरा मत मस्त बनाए सारी दुनिया के गम तू भुलाए दिल में तस्वीर तेरी आरज़ू तू है मेरी तेरा सजदा करूं मैं दम दम रंग दो मुझे प्रेम में अपने रंग दो मुझे प्रेम में अपने रंग दो सानू तेरे नचना नहीं आता तेरा इश्क नचाता वे सजना सानू तेरे नचना नहीं आता तेरा इश्क नचाता वे सजना सानू तेरे नचना नहीं आता आप सब अपने अपने स्थान पर भाई जी और नाचने की जगह मिले अपने अपने स्थान पर हाथ जोड़ के निवेदन है नचाता वे सजना सानू तेरे नचना नहीं आता तेरा इश्क नचाता वे सजना सानू ते नचना नहीं आता सानू ते नचना नहीं आता
ते नचना नहीं आता, तेरा इश्क न जाता वे सजना, सानू ते नचना नहीं आता, तेरा इश्क न जाता वे सजना, सानू ते नचना नहीं आता, 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 तेरा इश्क न जाता, इश्क तेरा इश्क न जाता वे सजना, सानू ते नचना नहीं आता, तेरा इश्क न जाता वे सजना, सानू ते नचना नहीं आता। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। नियाओ सयोरल देव